मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दाओं सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली रेनिया प्लांट की रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बेसिकली रेनिया प्लांट की इंट्रोडक्शन को, इसकी मॉर्फोलॉजी को और इसमें जो डिफरेंट ट्रांसफर सेक्शन एपिडर्मस का, कॉर्टेक्स का, स्टील का, वटेवर, तो इसको हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। अगर हम रेनिया प्लांट में इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पोरेंजिया है, जिसमें स्पोर पैदा होते हैं, वर बॉर्न स्लाइटली ऑन अ एपिक्स ऑफ सम एरियल ब्रांचेस। स्टूडेंट, जो रेनिया प्लांट की एरियल ब्रांचेस थी, इनकी एपिक्स के ऊपर जो स्पोरेंजिया हैं वो बॉर्न होते हैं। ये देखें, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं कि जो स्पोरेंजिया हैं वो टॉप पर मौजूद हैं। इसी तरह स्टूडेंट, ये भी देखा गया था कि इसका जो स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर था वो बाज़ दफ़ा ओवल था, गोल था, जब बाज़ दफ़ा जो इसके स्पोरेंजियम हैं वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में भी देखे गए थे। स्टूडेंट, जो स्पोरेंजियम है हैड आ 5 सेल थिक वाल। जो इसकी वाल है वो 5 सेल थिक लेयर्ड होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट, द आउटर मोस्ट लेयर वाज 1 थिक क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मस। स्टूडेंट, ये भी देखा गया था कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कंसिस्ट ऑफ थी 1 सेल थिक पर, जो कि क्यूटिकुलराइज्ड था। क्यूटिकल की लेयर थी आना एपिडर्मस, एपिडर्मस के ऊपर, एपिडर्मस के ऊपर स्टूडेंट क्यूटिकल की एक लेयर थी। स्टूडेंट, ये भी देखा गया इट वाज फॉलोड बाय अ 3 सेल थिक मिडल लेयर ऑफ अ थिन वॉल्ड सेल। स्टूडेंट, ये देखा गया कि जो डिफरेंट 3 सेल थिक मिडल लेयर थी ऑफ अ थिन वॉल्ड सेल। हम यूँ कह सकते हैं कि जो ओवरऑल रेनिया प्लांट में जो इसका जो स्पोरेंजियम था उसमें बेसिकली 3 सेल थिक मिडल लेयर थी। इसकी जो मिडल लेयर थी वो 3 डिफरेंट सेल से मिलके बनी हुई थी, और इस जो कि बेसिकली एक थिन वॉल्ड सेल पर कंसिस्ट ऑफ थी। इसके साथ साथ स्टूडेंट, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि 1 सेल थिक है उसको टेप्टम कहते हैं। टेप्टम बेसिकली स्पोरेंजिया में वो लेयर है जो स्पोरेंजिया के अंदर मौजूद स्पोर के लिए खुराक का जरिया हो, उसको टेप्टम कहते हैं, जो बेसिकली इनर मोस्ट वाल होती है। इस तरह ये आपको ये वाली वाल नज़र आ रही है, अंदर वाली। इसी तरह स्टूडेंट, द वाल वाज सराउंडिंग अ स्पेशियस स्पोरेंजियल कैविटी। स्टूडेंट, जो इसकी वाल थी वो बेसिकली एक स्पोरेंजियल कैविटी पर मुश्तमिल थी, विच वाज विद आउट क्लोमेला, जिसके पास कोई भी क्लोमेला का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, और इसकी जो स्पोरेंजियल वाल है उसके अंदर ढेर सारे स्पोर पाए गए। तो ये एक स्टूडेंट बेसिकली इसकी स्पोरेंजियम के अबाउट ओवरव्यू है। मैं फिर दोहरा देता हूँ कि इसका जो स्टूडेंट रेनिया प्लांट में जो स्पोरेंजिया है वो टॉप पे, एपेक्स की टॉप पे मौजूद था। देखा गया, इस तरह ये भी देखा गया कि बाज़ दफ़ा इसकी जो स्पोरेंजियम है वो ओवल होती है या बाज़ दफ़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है। इस तरह स्टूडेंट, बेसिकली जो स्पोरेंजियम है ये हैड आ 5 सेल थिक वाल, ये कंसिस्ट ऑफ होती है 5 सेल पर। इसी तरह स्टूडेंट, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर थी जो कि 1 सेल थिक थी वो क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मस थी। इसी तरह बाई आ 3 सेल थिक मिडल लेयर, जो मिडल लेयर है जो 3 थिक सेल से मिलके बनी हुई थी वो इस क्यूटिकुलराइज्ड एपिडर्मस को कवर कर रही थी। इस तरह इसकी जो इनर वाल थी वो टेप्टम थी, जो स्पोर के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का सोर्स बनती थी। इसी तरह स्टूडेंट, इसमें एक स्पोरेंजियल कैविटी है जिसमें कोई भी क्लोमेला नहीं देखा गया था, और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इसकी जो स्पोरेंजियल कैविटी है उसके अंदर ढेर सारे स्पोर पाए गए थे।
स्टूडेंट अगर हम देखें ये इसकी टॉप पे ऊपर ये स्पोरेंजिया है, और अगर स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखें तो जो आउटर एक स्टीराइल जैकेट है और इसके अंदर जो एक लेयर है इसको टेप्टम कहते हैं, और उसके बाद जो स्पोरेंजियल कैविटी है उसके अंदर आपको ढेर सारे स्पोर नज़र आ रहे हैं। जो स्पोर हैं ये बेसिकली ट्राई रेडिएट होते हैं, 3 खानों वाले होते हैं। इसी तरह इनको स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। स्टूडेंट जो बाद में जिसकी डिस्पर्शन विंड के ज़रिए होती थी, जो नीचे गिर के गेमीटोफाइट का स्ट्रक्चर बना देते थे, और बाद में ये क्या करके इनमें ग्रोथ होती थी, ग्रो करके ये एक कंप्लीट प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर बनाते थे। तो ये एक स्टूडेंट इसका ओवरव्यू है। एक और बात देखें, द स्पोर वर ऑफ अ सेम साइज। स्टूडेंट आपको रेनिया प्लांट की स्पोरेंजियल कैविटी में जितने भी स्पोर नज़र आएंगे उनका साइज सेम होगा, और ये भी देखा गया था कि इसका जो साइज था वो एटलीस्ट 60 माइक्रो इन डायामीटर। इसकी जो स्पोरेंजियल कैविटी में स्पोर थे वो होमोस्पोरस थे, सारे एक जैसे थे। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये भी देखा गया कि जो स्पोरेंजियम कंटेन टेट्राहेड्रल टेट्राड ऑफ स्पोर, मीन इसकी ये देखें, ये जो आपको सारे स्पोर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्या हैं, टेट्राड स्पोर हैं, 3 खानों वाले क्या हैं, स्पोर हैं जो स्पोरेंजियम कैविटी में मौजूद हैं। देयर वाज नो स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ स्पोरेंजियल डिस्पर्शन। स्टूडेंट जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो स्पोरेंजियल कैविटी है उसका फट जाना, तो इसके लिए कोई भी रेनिया प्लांट में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखा गया था कि जिसकी वजह से ये जो स्पोरेंजियल कैविटी है ये फट जाए और स्पोर बाहर आ जाए। इस तरह स्टूडेंट द लाइब्रेशन ऑफ स्पोर सीम टू हैव टेकन प्लेस बाय अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ स्पोरेंजियल वाल। बस ये देखा गया स्टूडेंट के जो स्पोरेंजियल वाल है वो डिसइंटीग्रेट होती है, वो टूटती है तो स्पोर बाहर आ जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट नथिंग डिफिनाइट अबाउट द गेमीटोफाइट ऑफ आर रेनिया इज नॉन। स्टूडेंट जो रेनिया प्लांट की गेमीटोफाइट है उसके बारे में कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं देखा गया था और ना ही नज़र आया था। इसी तरह स्टूडेंट जो एक ये मेन बात है कि जो स्पोर हैं ये ट्राई रेडिएट मार्किंग, इस पर निशान होते हैं, मार्किंग होती है जो कि ट्राई रेडिएट होते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये 1, ये 2 और ये 3, ये देखें ये बेसिकली क्या है, ट्राई रेडिएट मार्किंग है जिससे ये स्पोर क्या होते हैं, फटते हैं। इसी तरह स्टूडेंट द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ अ स्पोर, जो इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है स्पोर की, रिवील्स दैट दे आर फॉर्म्ड बाय अ रिडक्शन डिवीजन। स्टूडेंट ये देखा गया था कि जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है स्पोर की, तो ये इस चीज़ को क्या करती है, शो करती है कि इसमें रिडक्शन डिवीजन हुई है। ये देखें ये जो बेसिकली आपको स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें स्पोरेंजियल वाल है, इसमें टेट्राड स्पोर हैं। इस तरह इसमें ये देखें एक टेप्टम लेयर है जो क्या करती है, बेसिकली स्पोर के लिए न्यूट्रिएंट्स का सोर्स बनती है, और ये रॉक है जिसके अंदर देखा गया इसकी जो स्पोरेंजियल कैविटी कोरेनिया की। इस तरह ये इसकी एरियल शूट है, और ये देखें जो इसकी स्पोरेंजियल कैविटी में आपको जितने भी स्पोर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ट्राई रेडिएट हैं, 3 खानों वाले हैं। तो हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉपरली जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, जो रेनिया प्लांट है, उसकी हमने रिप्रोडक्शन को देखा है, जो बेसिकली स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर मदर सेल बनते हैं जो बाद में जाके ब्रस्ट होती है, स्पोर बाहर निकल के न्यू गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।